हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि आज जो हम बात करेंगे वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं और इनको देखते हुए हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने जो है कॉइन को, अपने एनालिसिस को। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हासिल होगी। इससे आप जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकेंगे, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे वो कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग का हो, किसी भी हो, किसी चीज़ का भी आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपका सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमारी एपिसोड है वो इसमें सारे पॉइंट्स, सारे कीवर्ड्स, सारे फीचर्स मैं आज कवर कर दूंगा। और ये वीडियो बेसिक से एडवांस लेवल तक की इसमें मैं सारी नॉलेज आपको दे दूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, फिर आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड रेडी की है, वो भी लाइव एग्जाम्पल को देखते हुए। इसमें मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ जो है अपनी सारी नॉलेज मैं आपको दिखाऊंगा और जो मैं बात करूंगा उसको मैं प्रूफ भी करूंगा लाइव एग्जाम्पल के साथ। कोई भी एक चार्ट हम ओपन कर लेंगे और उसमें हम फिर उस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे। अच्छा जी, ये वीडियो कोशिश तो यही होगी कि हमारी वीडियो जो है वो कम से कम टाइम की हो, ताकि जितने भी लोग देख सकें इसको कंप्लीट देखें और बात जो भी की जाए वो पॉइंट टू पॉइंट हो, ताकि जो कोई फालतू इसमें चीज़ ना ऐड हो सके, ताकि टाइम भी हमारा कम से कम ही लगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है, हम ये वीडियो देख के आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अच्छा, ये वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं। अच्छा, मैंने आप इस वीडियो में ना तीन हिस्से लगाए हैं। फर्स्ट तो ये है कि मैंने इसकी एक पूरी गाइड बनाई है, जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये पूरी पिक्चर्स हैं और एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अलावा मैंने जो है एक पेन, ये वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई है, इसमें फिर मैं आपको समझाऊंगा रिटर्न करके मैंने लिखा भी है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने खुद से बनाई भी हैं चीज़ें। और इसके बाद जो सबसे लास्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये BTC के चार्ट्स वगैरह हैं, इथीरियम का चार्ट है। इसी तरह हम कोई भी चार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर थोड़ी वर्किंग करी है और इसमें मैंने लाइव आपको दिखाने की कोशिश करी है कि इस तरह से सिंगल कैंडल स्टिक बनती है। इसी तरह सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और जो दूसरे पैटर्न्स बनते हैं वो हमें यही बता रहे होते हैं मार्केट जो है वो अब डाउन पे जाएगी या मार्केट जो है वो अप पे जाएगी। तो अगर हम ये चीज़ सीख लेते हैं और हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, हमारी प्रेडिक्शंस, हम प्रेडिक्शन कर सकें कि मार्केट, हाँ, इसको देखते हुए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए कि हम मार्केट जो है वो अप पे जा रही है, डाउन पे जा रही है, तो हम अपना जो है प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकेंगे और हमारा लॉस कम से कम होगा। सही है भाई, आ जाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैंडल्स जो है वो किस तरह की होती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इसका जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप। मैंने ये चीज़ें कुछ लिख के लगी हैं, 5 या 6 पॉइंट हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको ऐसा ऐसा जैसे ही याद आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने एक जगह पे लिखे, रजिस्टर में भी लिखे हैं मैं पॉइंट्स, वो भी तो मैं आपको ऐसा ऐसा जैसे ही वो बात आएगी तो उस पर मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। चाहे आप एक रजिस्टर और एक नोटबुक और एक पेन ले लें, ताकि आप लोग इसको लिख सकें और याद रख सकें सारी बातों को। अच्छा, सिंगल पैटर्न की कैंडल जब भी फॉर्म होगी ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। कोई भी सिंगल पैटर्न की कैंडल जब भी फॉर्म होती है, कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है सिंगल वाला, अभी सिंगल की बात हो रही है तो हम सिंगल सिंगल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम सिंगल की बात करेंगे, डबल और ट्रिपल वाली बात नहीं करेंगे। वो एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में उसकी बात की जाएगी। तो वो रिवर्स कर देगी, मतलब ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। अगर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, पैसे, आपका कोई कॉइन है या आपका जो है स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे 10 से 20 की तरफ जा रहा है, लेकिन जो हम कैंडल स्टिक पढ़ेंगे वो अगर आ जाती है बीच में, तो फिर उसको हम उस वो जो है प्रिडिक्ट ये करती है कि ट्रेंड जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, ट्रेंड जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाएगा और हमारी मार्केट जो है वो डाउनवर्ड पे जाना शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कलर जो है ना वो मैटर नहीं करते हैं, पैटर्न्स के कलर मैटर नहीं करते। ग्रीन कैंडल ऊपर भी बन सकती है, ग्रीन कैंडल नीचे भी बन सकती है, तो वो कलर मैटर नहीं करते। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इसको जस्टिफाई भी कर दूंगा। एंट्री के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल का देखना है कि वो लास्ट कैंडल से अप है या डाउन है। अच्छा, जो भी हमारी फर्स्ट कैंडल स्टिक जो पैटर्न बना है, उसके बाद हमें जब एंट्री लेनी होगी, अब हमें मार्केट के अंदर अपने पैसे लगाने या फिर कुछ भी, हमें जब भी एंट्री लेनी होगी तो हम सेकंड कैंडल स्टिक को देखेंगे कि जो पहली वाली है वो दूसरी वाली से छोटी होनी चाहिए, मतलब दूसरी वाली बड़ी होनी चाहिए, पहली वाली छोटी होनी चाहिए, फिर हम एंट्री लेंगे। अच्छा, बुलिश कैंडल
ऑलवेज मेक डाउन ट्रेंड। बुलिश जो कैंडल बनेगी वो नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ बनेगी ताकि वो मार्केट को ऊपर कर दे फिर। और जो बेयरिश कैंडल जो बनती है वो मार्केट के अप ट्रेंड पे करती है ताकि वो मार्केट को, जैसी बेयरिश कैंडल बनती है तो मार्केट को वो डाउन ट्रेंड की तरफ खींच देती है अप ट्रेंड से। ये 5 पॉइंट थे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कि ये जो हमारी कैंडल्स हैं ये किस तरह की बनती हैं। अच्छा, सब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि जो है ना, जो भी कैंडल होती है, जैसे ये कैंडल बनी हुई है, एक ये कैंडल बनी हुई है, ये जो है टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है। इसमें एक हार का भी टाइम फ्रेम होता है, एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी, 1 वीक का भी, 10 वीक का भी। इसी तरह जो है 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। जो जितना 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो 1 मिनट की कैंडल होगी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा सिलेक्ट करेंगे तो 1 घंटे की कैंडल सिलेक्ट हो जाएगी। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो भी अभी फर्ज कर लेते हैं हम 1 आवर की टाइम फ्रेम है ये वाली। अच्छा, कैंडल्स क्या है कि जैसे यहाँ पे ये ओपन हुई है, यहाँ से ओपन होना शुरू हुई, तो मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। फर्ज करें ये कैंडल है, सही है। इसका जो ओपन वाला सीन है, ये कैंडल इस तरह से बनी है, सही है भाई। इसमें हम कलर कर लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन कहाँ हुई है, नीचे की तरफ, और यहाँ से बनना शुरू हुई। ये इसका हाई कहाँ हुआ, यहाँ तक हुआ हाई ना। ये इसको हम अभी, इसको ये देखें, इसका ये देखें 1 मिनट, ये जो है ना इसको मैं हटा लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से ओपन हुई, सॉरी, ये जगह से यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई, सही है। तो अच्छा, होता ये है कि जब भी कैंडल बनती है, जैसे ये है, एक लाइन आई, सही है, जो कैंडल बनना स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई हुई ये जो लाइन, ये जो चीज़ आई हुई है, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये चीज़ क्यों आती है। यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ऊपर आई, फिर आते 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 यहाँ गई कैंडल, सही है। इसी तरह फिर जो है यही वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फिर इस ये जो चीज़, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो चीज़ होती है, ये जो ग्रीन ग्रीन हुई है, ये पूरा वॉल्यूम है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ है, ये स्टार्ट तो हुई थी, तो ये अपनी एक छोटी सी विक छोड़ के चली जाती है। इसका जो है ना शेडो आ जाता है, छोटा सा शेडो छोड़ देती है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है ना, जो ग्रीन ग्रीन मैंने करा हुआ है, यहाँ पे रेड रेड करा हुआ है, ये वॉल्यूम है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, इन्होंने बाइंग करी हुई है। ये ग्रीन है तो बाइंग करी हुई है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रुक कर बैठ गए, अपने पैसे लगा कर बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो रेड रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी सेलिंग करी हुई है, वो सेल करके निकल चुके हैं, इसलिए मार्केट रेड हुई हुई है, सही है। यहाँ पर जो है जैसे नीचे की तरफ आई, जैसे ये ऊपर ऊपर हाई की तरफ गए, तो यहाँ तक लोग आए, इन्होंने सेल बाय करा, कॉइन बाय करा, यहाँ पे भी बाय करा, तभी तो ये ग्रीन ग्रीन हुई थी। बाय करने के बाद यहाँ पे जब लोगों ने बेचना शुरू करा ना, तो इतना बेचा, और बाकी है इन्होंने होल्ड कर लिया, रोक लिया कॉइन को, तो इसलिए इसने यहाँ पे शेडो बना दिया। यहाँ पे जो है नीचे, मतलब ये जो है जैसे यहाँ से लो हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी बेचना शुरू करा शुरू के अंदर, और फिर यहाँ पे बेचते बेचते रुक गए, यहाँ पे आके रुक गए, तो इसने यहाँ पे अपना शेडो बना दिया। इसी तरह यहाँ पे हुआ है। तो ये आपको समझ में आया होगी, जैसे ओपन जो है मार्केट यहाँ पे जैसे $20 पे, से ये क्लोज कहाँ पे हुई है, $80 पे, लेकिन ओपन हुई $20 से, मार्केट ओपन होती है $20 के बाद मार्केट फ़ौरन से नीचे गिरती है $10, तो इसकी प्राइस हो गई $10, सही है। फिर मार्केट के अंदर बायर आना शुरू हुए बाय करा करा करा, बाय करते करते इतने बायर जागा कि इसकी मार्केट का जो शेयर था वो 1 घंटे में $100 तक पहुंच गया, $10 से। $10 पे पहुंचा, उसके बाद लोगों ने क्या किया, इसको सेल किया, सेल करते करते आए तो वो यहाँ पे आ गए, नीचे इस तरफ आए, तो यहाँ पे इसकी $80 की प्राइस थी। तो यहाँ पे ये टाइम जो था 1 आवर का टाइम फ्रेम वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एक मार्केट जो है वो, इसकी 1 घंटे की कैंडल जो है वो क्लोज हो गई। तो जैसे ही क्लोज हुई तो यहाँ पे $80 पे ये क्लोज हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से नई कैंडल बनना स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये कैंडल क्या है, ये मैंने आपको ज़रा कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैंडल किस तरह से ओपन होती है, किस तरह से क्लोज होती है, इसका लो क्या होता है, हाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका जो बिल्कुल उल्टा कर लें, वो इसकी ये रेड कैंडल है, कि ये जो बिल्कुल बीच का जो सीन है, ये चीज़ है सारी, ये सारे जो है वो सेलर हैं, इन्होंने सेल कर दिया अपना कॉइन ना। ग्रीन कैंडल इन्होंने पास थी, इन्होंने यहाँ पे आके सेल्स करना शुरू करा, तो सारी मार्केट रेड हो गई, सही है। ओपन यहाँ पर हुई है, क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे फर्ज कर लें $20 से ओपन हुई, और हाई पर ये खरीदना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो 220 पे इसकी जो है प्राइस पहुंच गई, 220 पे प्राइस पहुंची, तो लोगों ने बेचना शुरू करा, बेचते बिल्कुल लो पर आ गए। ये लो पर आए तो $20 इसकी प्राइस बच गई। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े से बायर्स आए, इन्होंने यहाँ पे बाइंग करी, तो इसकी कॉस्ट $50।
बनना शुरू कहाँ से हुई, ऊपर से हुई, ऊपर जा रही है ना, ये बनना ऊपर से शुरू हुई और ये नीचे आके क्लोज हुई है। फर्क है रेड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में, यही फर्क है बस, कि ये टॉप से शुरू होती है बनना, सही है, बनना स्टार्ट हुई और नीचे आके क्लोज हो गई। ग्रीन कैंडल नीचे से बनना स्टार्ट होती है और ऊपर आके क्लोज हो गई। ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर है। हैंगिंग मैन का मतलब ये है कि हैंगिंग मैन जैसे ही आपको दिख रहा हो बनता हुआ चार्ट के ऊपर, आपने क्या करना है, फ़ौरन से अपनी जो है एंट्री क्लोज करनी है, आपने प्रॉफिट अपना बुक करना है और ट्रेड से बाहर आ जाना है। हाँ, जब हैमर बनना शुरू हो तो उसके बाद आपने अगली कैंडल का वेट करना है और देखना है कि जो है ना ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे ही ऊपर जा रहा है, ट्रेंड को रिवर्स कर रहा हो, तो आप जो है वो अपना प्रॉफिट बनाएं फिर अच्छा सा। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चीज़ों में लॉन्ग शॉर्ट वाली कहानी है, फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह है, सही है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, जैसे आप फॉरेक्स करते हैं तो वो चीज़ें समझने की है। मैं आपको इसमें वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, इसकी जो विग है, वो जब आपको हैंगिंग मैन पता चलेगा कि हैंगिंग मैन है या फिर हैमर है, तो इसकी विग से आपको पता चलेगा कि जो है इसकी विग तकरीबन तकरीबन जो है ना 2 से 3x होनी चाहिए। जब 2 से 3x इसकी विग हो, इसमें भी यही है, 2 से 3x अगर होगी तो ही हैंगिंग मैन है और हैमर है, वरना ये दूसरी विग कहलाएगी, दूसरा पैटर्न कहलाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आपको। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा, मैं इसका आपको वो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखें, ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये बनी हुई। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रीन कैंडल, जो भी कैंडल होती है बनती है, वो ट्रेंड के रिवर्स करने के लिए बनती है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो डाउन ट्रेंड कर देगी, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो अप ट्रेंड कर देगी, सही है। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखाई चीज़, ये देखें, ये बनी ऊपर, हैंगिंग मैन ऊपर बना तो इसने डाउन ट्रेंड लेकर आ गया, सही है, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये जो है बुलिश कैंडल बनी नीचे, ग्रीन कलर की देखें बनी नीचे, ये भी देखें, कलर मैंने आपको बताया था, ट्रेंड कलर जो है वो मैटर नहीं करता। देख, रेड कैंडल नीचे बनी है, ये ऊपर जा रहा है, ये रेड कैंडल नीचे बनी है, ये देखें ऊपर जा रहा है, सही है। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, ये देखें, वो करीब कर देता हूँ थोड़ा, ये देखें, ये देखें हैमर। हैमर कहाँ बना है, देखें, मैंने आपको जैसे ग्रीन कैंडल बनाई थी, दिखाई थी कि इसकी 2 से 3x होनी चाहिए, इसमें जो इसके जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होता है और वॉल्यूम से बहुत बड़ी विग होती है, विग जो है वो बड़ी होती है। इसके बाद क्या हुआ भाई, सेकंड कैंडल बनी, ये देखें मार्केट को ये ऊपर ले गया, ये देखें ट्रेंड आ गया। अच्छा, एंट्री कहाँ पे लेनी है हमने, एंट्री जो है ना वो यहाँ लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्री जब भी लेंगे हम, वो यहाँ पे लेंगे एंट्री, इस तरफ लेंगे एंट्री, और इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो जो है वो यहाँ साइड पे लगेगा, जो मैंने ब्लू डॉट लगाया है, स्टॉप लॉस लगेगा इसका यहाँ पे ना, इसका स्टॉप लॉस ये लगेगा ब्लू लाइन पे, और यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाएगी, सही है। एंट्री के बाद यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर आ जाए ट्रेड से। ये तो हैमर हो गया, अब आ जाए हैंगिंग मैन पे। ये देखें, 1 मिनट में जो है इसको थोड़ा सा, ये देखें हैंगिंग मैन पे, ये हैंगिंग मैन बना, मैंने क्या कहा था, जैसे इसका हैंगिंग मैन बनेगा, इसका देखें वॉल्यूम और इसकी विक देखें कितनी बड़ी है ना, रेड कलर की। अच्छा, हमने एंट्री कहाँ लेनी है, हमने एंट्री यहाँ लेनी है बिल्कुल, जैसे ही ये विक ख़त्म होगी उसके बाद जो कैंडल बन रही होगी वहाँ से हमने एंट्री लेनी है। ये 2 से 3 कैंडल भी लग सकते हैं इसको बनने में, और नेक्स्ट कैंडल भी इसकी जो है ना इससे बड़ी बन सकती है। जैसे ही बड़ी कैंडल बनेगी, हमने एंट्री ली, यहाँ से हमने शॉर्ट करा, यहाँ पे आके हमने प्रॉफिट बुक करा, इसका शॉर्ट, इसका जो है स्टॉप लॉस वो यहाँ लग जाएगा, सही है। तो ये हो गया हैंगिंग मैन और हैमर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड कैंडल है वो है हमारी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये दोनों सेम है, ये देखें, इसकी भी शेप सेम है और शूटिंग स्टार की शेप भी सेम है। शूटिंग स्टार भी हैमर और हैंगिंग मैन की तरह ही है, उसकी भी विग बहुत बड़ी होती है, सही है, सेम चीज़ होती है इसमें भी। ये भी जो है ना ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए बनाते हैं। ये जैसे यहाँ पे देखें इन्वर्टेड हैमर और हैमर की एग्जांपल, ये देखें, ये देखें यहाँ पे बना हुआ है और इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उल्टा हैमर, मतलब उल्टा कर दिया ना हैमर को। यहाँ पे जो था वो सीधा हैमर था, बुलिश हैमर है, सीधा है, सही है। यहाँ पे उल्टा हैमर है, सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये देखें रेड बना यहाँ पे नीचे, इसने मार्केट को अप ट्रेंड में ले गया। इसी तरह जो है शूटिंग स्टार जो है ये ऊपर की तरफ बना, सही है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ले गया। इसमें थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार ये मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे ओपन हुई है और ये यहाँ पे क्लोज हुई है। ग्रीन कैंडल है क्योंकि ओपन यहाँ हुई है, ऊपर की तरफ क्लोज होगी लाजमी। ये आप याद रखिए, ग्रीन कैंडल जब भी क्लोज होती है वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है। अपने रेट को फर्ज कर लें, यहाँ पे ये $10 का है और यहाँ पे ये $20 का है, क्लोज हुआ है $20 पे। लेकिन ये गया कहाँ तक था, ये $50 तक, ये $50 तक गया, और इसका जो डाउन आया था वो $5 तक आया था,
सही है भाई। ये चीज़, ये जो विक होती है, ये डिनोट करती है कि गया कहाँ तक है, 50 तक गया है, सबसे हाई इसका 50 तक बना, और इसका लो जो बना वो $5 तक बना। समझ आ रही है बात? तो ये हमें वेट, अब जब ये चीज़ समझ लें आप, उसके बाद फिर आपसे आगे हो। तो ये इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार में इसकी आपको लाइव एग्जाम देखें। इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ, और इसने फिर जैसे ये बना तो इसने मार्केट को क्या कर दिया, रिवर्स में कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया मार्केट को, ये ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, एंट्री मैंने आपको बता दिया, एंट्री कहाँ लेनी है, जैसे ही इसकी सेकंड कैंडल है वो इससे बड़ी बनेगी, वहाँ पे आपने फॉरन एंट्री ले लेनी है। उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुई है बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा छोटा सा, यहाँ पे फिर आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा। शूटिंग स्टार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही शूटिंग स्टार, देखिए मिल गई। मैंने ली भी थी कुछ ना, आगे पीछे हो सकती है, मैंने ली भी थी। ये देखें शूटिंग स्टार, ये देखें रेड कैंडल यहाँ पे बनी। अच्छा मैंने देखा, मैंने, आप ऊपर यहाँ पे रेड कैंडल भी देख सकते हैं, इसके बराबर वाली भी शूटिंग स्टार ही है, ग्रीन कैंडल भी देख सकते हैं, रेड भी देख सकते हैं, दोनों ही शूटिंग स्टार बनी हुई है। और मार्केट को इन्होंने क्या किया है, मार्केट को इन्होंने नीचे की तरफ लाए। ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर थोड़ा सा साइड ट्रेंड चला, ये देखें यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हुई है, फिर यहाँ से इन्होंने अप ट्रेंड लेकर आ गए। तो ये आपका, ये देखें शूटिंग स्टार, ये देखें मार्केट ये नीचे की तरफ आ गई, यहाँ से शूटिंग स्टार बनी, ये नीचे की तरफ मार्केट आ गई। ये देखें, ये इतना बड़ा आपका प्रॉफिट मार्जिन है। कहाँ से हमने एंट्री लेना है, अगर हम यहाँ से एंट्री ले लेते 359 3593 से, तो इसका कहाँ तक आया, ये 3237 तक, 300 $400 $500 ये आ गया। अच्छा ये तो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, कितने का, 4 आवर्स का, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है टाइमिंग दी हुई होती है आपको, जिस एनालिसिस जो है वो हम जिस टाइम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, और उसी टाइम के हिसाब से फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर हम एनालिसिस जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम का, 1 घंटे टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम ट्रेड कर रहे होंगे वो 1 घंटे के उस पर कर रहे होंगे। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम ट्रेड भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है ना अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं और ट्रेड ले रहे हैं हम 10 मिनट के उस पर या 15 मिनट के उस पर, तो हमारी ट्रेड सारी ख़राब हो जाएंगी। सेम पे एनालिसिस होगा, सेम टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगा, सेम टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेंगे। अच्छा अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी। ये क्या होती है भाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बिल्कुल नीचे बनती है, डाउन ट्रेंड पे बनती है, और ग्रेव स्टोन डोजी जो है वो अप ट्रेंड पे बनती है। ये याद रखिएगा। इसके साथ हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल नीचे बनी है, अब वो रेड बने, रेड कलर की नीचे बनती है तब भी सही है, ग्रीन कलर की बनती है तब भी सही है। रेड कलर की अगर नीचे बनती है, डाउन ट्रेंड पे बनती है, तो वो लाजमी सी बात है ट्रेंड को जो है वो अप कर देगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी। अगर ग्रीन बनती है तब भी वो ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो कलर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया पहले भी। इसी तरह जो है वो, ये देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी की दूसरी है, ये देखें इसमें आपको क्लियर नज़र आ भी रहा होगा कि एंट्री एंट्री हम पर, एंट्री कहाँ पर है, ये वाली, इसकी कैंडल ख़त्म हुई यहाँ पर, सेकंड कैंडल का वेट करा मैंने, यहाँ तक आई तो इसने यहाँ पे एंट्री ली, और इसका जो प्रॉफिट मुझे मिला, मतलब इसका जो अब ट्रेंड तक चलता रहा वो यहाँ तक चलता रहा, जब तक ये देखा इसने शो कर दिया कि भाई अब डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो हम फ़ौरन से ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। उसका स्टॉप लॉस ने कहाँ लगाया, जो इसकी वीक थी, जो इसका शेडो था ना, बिल्कुल लास्ट तक इसने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये चीज़ इसमें मैटर करती है। अच्छा इसमें और हैमर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, इसमें और हैमर में डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो चीज़ है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, लेकिन हैमर में जो है, और शूटिंग स्टार में, इन्वर्टेड हैमर में जो वॉल्यूम है वो थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है। सही है, उसका वॉल्यूम मैं आपको एक शेडो बना देता हूँ, ये देखें उसका वॉल्यूम इतना होता है, और इसका वॉल्यूम देखें जो कलरिंग हुई भी इतना है। मेरी बात समझ गए होंगे आप? सही है। इसमें क्या होता है दोनों में, जैसे ये अब ग्रेव स्टोन डोजी देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ बना है, और इसने मार्केट को नीचे की तरफ कर दिया। ड्रैगन, ग्रेव स्टोन ना, ड्रैगन फ्लाई जो है वो नीचे की तरफ बन रहा था, मार्केट को वो ऊपर ले आ रहा था, और ये मार्केट को नीचे ले आ रहा है। सही है। इसके बाद हम इसकी हम जो है ना लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 मिनट ये देखते हैं अभी। ये देखें, ये ऊपर की तरफ बना, मार्केट देखें इसके साथ साथ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बनना है स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें, ये मार्केट यहाँ तक आई है, ये देखें इस तरह। और इसका जो वो लगेगा, यहीं पे ही लगेगा हमारा जो है ना स्टॉप लॉस, यहाँ लगेगा, यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ से हम ना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल देखें इसके, मार्केट को ऊपर ले गया, ये देखें यहाँ तक ऊपर आ गई। तो ये ही है इसके अंदर ना, ये देखें जैसे भाई हमने देखा था, जैसे पिक्चर्स में देखा था, एग्जाम्पल्स में, अब ये देखें
यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अच्छा, इसमें होता ही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो है ना ये मार्केट को अप करे या डाउन करे, हमें जो है ना देखना पड़ता है कि ये बस होता ही है कि जहाँ पे भी ये बन रहा होगा ना ड्रैगन फ्लैट हो जी या फिर कोई भी कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल का हमने मूव देखना है। अगर ये जो है अप ट्रेंड पे बन रही है तो लाजमी सी बात है, देखें अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे बनी है, इसका मतलब है मार्केट को ये नीचे की तरफ ले जाएंगे। यही हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आ गई। अब यहाँ पे ग्रेव स्टोन इन्होंने बनाया, तो क्या हुआ, मार्केट को ये लाजमी सी बात है अप ट्रेंड की तरफ लेके जाएंगे। मैंने शुरू में ये बात बताई थी आपको, जहाँ पे भी ये कैंडल्स बनेंगी तो सेकंड उसका उसका जो रिएक्शन आएगा, वो ये आएगा, कैंडल के बनने के बाद मार्केट के जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है हम अपनी इसके बाद वाले उस पर आते हैं, एक स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, ये एक तरीके के समझ लें, आपने लट्टू देखा होगा ना, बिल्कुल सेंटर में इसकी विक्स जो है वो बड़ी बड़ी होती है और बीच में इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम होता है। इसमें भी यही होता है कि जहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ आ रहा होता है, एक बेयरिश टाइप होता है, एक बुलिश होता है। बेयरिश जो होता है वो मार्केट के ऊपर बनता है और बुलिश जो होता है वो मार्केट जब डाउन पे चल रही होती है तब बनता है। जब मार्केट के ऊपर बनेगा टॉप, स्पिनिंग टॉप, बेयरिश मार्केट पे बनेगा तो जाहिर सी बात है जब ऊपर बनेगा तो मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब नीचे की तरफ स्पिनिंग टॉप बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें भी ये देखें, ये बना हुआ है स्पिनिंग टॉप। बुलिश और बेयरिश ये इसी तरह से होते हैं। इसमें वॉल्यूम जो है ये इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विक्स जो है वो दोनों बड़ी बड़ी ही होंगी और वॉल्यूम इसमें कम होगा, बस ये इसकी इसकी जो पहचान है, इसको जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो यही है। और बाकी जब आप ये मेरा देखेंगे चार्ट, मैंने इस पर आपके लिए निकाल के लिए रखा है स्पिनिंग टॉप, ये देखें, ये देखें, यहाँ देख लेते हैं ना, ये जो है ये देखें, ये देखें, देखें देखें, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ज़रा। ये देखें कैसा बना, बीच में बना हुआ है, इसकी विक्स देख लें आप दोनों, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बना, इसने क्या करा, इसने मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया, मार्केट यहाँ तक आ गई, सही है। अब जैसे ही यहाँ पर आई तो आपने क्या क्या करना है, एंट्री क्लोज कर दिया ना, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह का डोजी टाइप बन गया है और जो है ना स्प्रिंग टॉप एक बन चुका है ऑलरेडी। इसको आप डोजी भी कह सकते हैं, स्प्रिंग टॉप भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी वीक छोटी है, इस वजह से इसको मैं कोई नाम नहीं दे रहा। लेकिन ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो हमने अपनी एंट्री क्लोज कर देनी है। इसी तरह जो है एक स्पिनिंग टॉप देखें यहाँ पे बना हुआ है बेयरिश के अंदर, ये देखें मार्केट अभी ऊपर चल रही है ग्रीन मार्केट पे, ये बेरिश पे ग्रीन बना है तो कलर मैटर नहीं करते। इसने बात क्या किया, नीचे मार्केट को आना, नीचे मार्केट को धकेलना शुरू कर दिया और मार्केट यहाँ तक आके रुक गई। मतलब रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पे आके इसने अपना ट्रेंड ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसने साइड ट्रेंड बनाया, ये देखें ये साइड ट्रेंड है। तो स्पिनिंग टॉप भी यही इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, एंट्री यहाँ क्लोज कर दें और प्रॉफिट अपना बुक कर लें, यही प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारा है मारूबुजू। मारूबुजू एक दीवार की तरह होता है, इसमें दो तरीके के होते हैं, बेरिश मारूबुजू और बुलिश मारूबुजू। मारूबुजू में यही होता है कि जब भी आपको ये मारूबुजू दिख जाए तो आप जो है ना उसकी नेक्स्ट कैंडल पे जो है ना वो एंट्री ले लें। एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो हमारी मारूबुजू की कैंडल है, आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये दिखा दूँ, ये देखें, ये जो है हमारी मारूबुजू की कैंडल है, ये वाली, फ़र्ज़ कर लें ये वाली कैंडल है मारूबुजू की, सही है। हमने जो एंट्री लेनी है वो उसकी नेक्स्ट कैंडल को हम यहाँ पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ। नेक्स्ट कैंडल को हमने जो एंट्री लेनी है वो यहाँ लेनी है। ये सब के लिए एक ही रूल फॉलो हो रहा है, याद रखिएगा, सबके लिए एक ही तरह का रूल फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं करिएगा कि एक पे एक हो रहा है तो दूसरे पे दूसरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री जो है हमने लेनी है वो लेनी है यहाँ पे, ये एंट्री। अच्छा, इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस, सही है भाई, ये स्टॉप लॉस लग गया। सबका यही तरीका है एंट्री लेने का, चाहे वो मारूबुजू हो, चाहे वो हैमर हो, चाहे कोई भी हो। जैसे अब ये अपना इन्वर्टेड हैमर है और हैंगिंग मैन है, सही है। इसमें भी सेम है, इसके एंट्री जो लेने का तरीका है वो यहाँ पे जो बनी हुई है अभी, एंट्री लेने का तरीका यही है। मैं आपको इस पे एक कंप्लीट वीडियो इसकी मैं नेक्स्ट में जो है ना, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न सेंड होंगे तो इसमें मैं आपको एंट्री लेने के तरीके बता दूंगा कि किस तरह से एंट्री लेना है। वैसे तो ये है इसका एक तरीका है जो एंट्री लेने, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ली, उसके बाद जहाँ तक ट्रेंड जा रहा होगा उसके साथ साथ आप अपना जो है ना प्रॉफिट अपने हिसाब से लेते रहिएगा और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा दीजिएगा बिल्कुल मारूबुजू के ऊपर तक, सही है। इसी तरह से बेयरिश मारूबुजू है, ये बुलिश मारूबुजू है। यहाँ पे जो इसकी एंट्री होगी वो जो है इसका, आपने यहाँ पे बहुत दूर बन गई है लिए, सही है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं कलर इसमें, ताकि पता चल जाए ना कि ये ग्रीन बनी है, सही है भाई। यहाँ पे ये देखें पूरी ग्रीन हो गई।
अच्छा, इसमें छोटी सी विग आती भी है और कभी कभी इस तरह की भी बनती है, तो नहीं आती, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, ये इसकी एंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे जो है इसका स्टॉप लॉस लगेगा। सही है, फिर ये ऊपर जाता जाएगा, जितना ऊपर जाता जाएगा कॉइन उतनी आप प्रॉफिट ले ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे नीचे आने भी प्रॉफिट मिलता है, जैसे आपने पता है फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है बाय शॉर्ट और लॉन्ग का जो सीन होता है, वो उस पर आपको मैं कंप्लीट बना दूंगा, शॉर्ट लॉन्ग भी उसमें कवर कर दूंगा, और एंट्री कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपको लेना आ जाएगी आसानी से। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और वो उसको आप देख सकें, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ को सीख लें। ये देखें मारूबूज यहाँ पे बना हुआ है, इतने छोटा सा एक अपना डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर उसके बाद वापस से अप ट्रेंड आ गया, ये मारूबुजू की तरह बन गई वापस अप ट्रेंड। इसी तरह जो है ये मारूबुजू बना, ये ग्रीन, ये रेड मारूबुजू बना, इसने मार्केट को नीचे की तरफ गिराया, ग्रीन मारूबुजू बना, ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। तो ये एक चीज़ है, सही है, छोटी छोटी सी बनी है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये देखें भाई, यहाँ पे मारूबुजू बना, सही है, और ये जो है ये लेता वही आ गया यहाँ से। देखें देखें, इसने साइड ट्रेंड बनाया, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, सिंगल कैंडल स्टिक का कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, जैसे पैटर्न नहीं बन रहा। यहाँ पे हल्का सा बना है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, लेकिन यहाँ पे इसने इसको तोड़ा नहीं है, विग नहीं बनाई ना, विग बना दी है, लेकिन इसने इसका वॉल्यूम कम है, तो इसके बाद वापस से एक ये अपना मारूबुजू बना है, उसके बाद इसने अप ट्रेंड लिया आया, और ये कहाँ तक आया, ये बिल्कुल ऊपर तक आया। इसी तरह जो है ये देखें, एक ये मारूबुजू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको मारूबुजू देखने को मिला, बुलिश मारूबुजू। जब मार्केट नीचे चल रही थी तब बना, ये बनते ही हमें सेकंड कैंडल स्टिक का इंतजार था, उसने अपना बहुत बेहतरीन किस्म का उसने एंट्री दिया हमें यहाँ पे हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया, और ये कितना प्यारा है इसने हमें। ये देखें, यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते हैं ना, तो यहाँ तक हमें वो प्रॉफिट दे रहा है। तो जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपने क्या करना है, ये देखें लट्टू आ गया स्पिनिंग टॉप, ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे ही ट्रेंड चेंज हो वैसे ही आपने क्या करनी है, एंट्री क्लोज करनी है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये लॉन्ग की पोजीशंस होती हैं, मैं आपको ये समझा दूंगा। यही टॉपिक्स से जो हम मुझे आपको बताने थे, समझाने थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के, हमने शुरू से मैं आपको बताया था हमने क्या क्या पढ़ा। हैमर पढ़ा है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, हैमर और हैंगिंग मैन पढ़ा है, सही है, ये जो सीधा हथौड़ा होता है, जैसे मतलब हथौड़ा जो होता है ना, हैमर जैसे हम कील ठोकते हैं, और ये है हैंगिंग मैन, मतलब एक बंदा लटका हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा जो है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा, और उसके साथ हमने पढ़ा शूटिंग स्टार। अच्छा, ये जो नाम है ना, नामों पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जो नाम है ये ये जो नाम रखे हैं ना, वो जैपनीज़ ने रखे हैं, सारे नाम है ना इसके, तो जैपनीज़ वगैरह ने सारे नाम रखे हैं, तो इसके नाम थोड़े इस तरह से ही है। इसके बाद हमने जो पढ़ा है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन। मैंने आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो हैमर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, मतलब वॉल्यूम ना होने के बराबर है, और इसकी जो विग होती है, ये जो डंडी है, ये बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसको ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन डोजी बोला जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी वो नीचे की तरफ बनता है, और ग्रेव स्टोन डोजी वो ऊपर की तरफ बनता है। लाजमी नहीं है, बस पैटर्न को याद रखिएगा, जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा होगा या ग्रेव स्टोन बन रहा होगा, जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा होगा, जहाँ पे हैमर बन रहा होगा, जहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, जहाँ पे जो है हैंगिंग मैन बन रहा है, बस जहाँ पे भी बन रहे हो ये आपने देख लिया कि ये बन रहे हैं, उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ भाई अब जो है ना ट्रेंड को रिवर्स होना ज़रूरी है, होना चाहिए ट्रेंड रिवर्स, उसके हिसाब से आप अपनी एंट्री लिएगा और फिर प्रॉफिट बनाइएगा। इसके बाद हमने जो है वो स्पिनिंग टॉप पढ़े। स्पिनिंग टॉप भी यही होता है, जहाँ पे ये बन रहा है ऊपर बन रहा है तो लाजमी सी बात है मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएगा, नीचे बन रहा है तो वो लाजमी सी बात है मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। कंफर्मेशन के लिए एंट्री जो है वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करिएगा। स्पिनिंग टॉप बना, नेक्स्ट कैंडल देखी, मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब मार्केट अब अप की तरफ जा रही है। स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट नीचे आ रही है तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो एंट्री लेने से पहले आपको सेकेंड कैंडल का वेट करना ज़रूरी है। इसके बाद हमने जो है मारूबुजू पढ़े। मारूबुजू जो है वो बेयरिश है और बुलिश है, जैसे मैंने बताया, ये भी नीचे की तरफ बनता है और ऊपर की तरफ बनता है। वो मैटर ये करता है कि आपने जब एंट्री लेनी है तो कैंडल स्टिक सेकेंड वाली किस तरह से फॉर्म हो रही है। कोशिश करता हूँ आपको वीडियो पसंद हुई होगी, तो काफ़ी लंबी भी हो गई, तकरीबन 40 मिनट तक चले गई, लेकिन ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप चार्ट पैटर्न देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, और जो है ना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जितनी दफ़ा किसी की भी वीडियो देख लें आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, हो याद नहीं होंगी जब तक, तो आप जब एनालिसिस करेंगे ना तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी वीडियो को, तो आपको वीडियो ना देखनी पड़े तो आप इसको नोट डाउन